दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 16 ऑफ मई 2026 की डेट है और समय है शाम के 6 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं कमोडिटी सेक्शन में, इंडियन कमोडिटी सेक्शन में, जो हमारे इंडियन मार्केट के अंदर जो प्राइसिंग रहते हैं एमसीएक्स के ऊपर, ईटीएफ में और फिजिकल मार्केट में, उसमें किस तरह से जो हमने प्रेडिक्शन की थी वो क्या सही रही है या गलत हुई है, और उसके अलावा अगले हफ्ते में हमारी प्रोजेक्शन क्या है, क्या रिसर्च है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पिछले हफ्ते की जो एक्टिविटीज़ रही हैं, फिगर्स रही हैं, उसको हम बात कर लेते हैं और किस तरह से डे वाइज मूवमेंट भी रही। जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो मूवमेंट कुछ हद तक सही रही है, कुछ हद तक सही नहीं रही है। हमने बताया था बिग अपसाइड इन दिस वीक, और वो आपने बिग अपसाइड आते हुए भी देखी। रीज़न कुछ भी हो, बट अपसाइड बिल्कुल मिली है, भले वो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस अपसाइड पे रहे और इंडियन मार्केट के अंदर भी जिस तरह से कस्टम ड्यूटी में 9% की इंक्रीज़ आई, जो एक जैकपॉट लगा वेडनेसडे के दिन सारे कंज्यूमर्स को जिन्होंने अपनी पोजीशन रखी हुई थी एमसीएक्स के ऊपर और ईटीएफ में भी। गोल्ड के अंदर जो प्राइसिंग रही है, जो क्लोजिंग रही है, वो रहा है 1,58,450 के ऊपर। 1,64,000 का वेडनेसडे को हाई लगा था, वहाँ से ये रिट्रेस करते हुए 1,58,450 पे क्लोज हुआ है। 3,500 का इसमें प्रॉफिट बुकिंग रही है फ्राइडे को, और फिर भी हफ्ते के अंदर 5,861 की एक अपसाइड रही है। मंथ की अगर हम एमटीडी की बात करते हैं तो 5,761 की अपसाइड के साथ ये महीना अभी तक के लिए गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर ने तो कईयों को दिन में तारे भी दिखाए और जैकपॉट भी लगवाया, बट वही है किसकी पोजीशन कब किस समय पर क्या थी। अगर आपने पोजीशन बिगनिंग ऑफ द मंथ वीक में थी, मंडे को, या ओपनिंग ट्रेड में थे, तो आपको तो प्रॉफिट रहा होगा पूरे वीक की अप एंड डाउन के बाद भी। 2,71,226 के ऊपर क्लोज किया है पूरे वीक में, और वीकली गेंस रहे हैं 9,226 के। मंथली एमटीडी गेंस भी अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो एमटीडी के अंदर भी 26,350 का इसमें गेन है। वेयर एज पूरे हफ्ते के अंदर हमने इसमें एक वीक के अंदर जो हाई देखा, 3,04,000 का भी हाई देखा, 3,04,000 फर्स्ट टाइम जो सिल्वर ने क्लोज किया, जो 29-30 जनवरी को जो क्रैश आया था 2026 का, उसके बाद से सिल्वर ने 3 लाख की फिगर अचीव नहीं की थी। ना तो फरवरी में अचीव की थी, मार्च में तो और डाउनसाइड ही थी, और अप्रैल में भी डाउनसाइड थी, और मई में आकर अब ये फिगर अचीव हुई 3,04,000 का। वेडनेसडे को ये फिगर अचीव हुई थी, बट थर्सडे और फ्राइडे में जो डाउनसाइड रही है उससे ये इसके अंदर करीबन 35,000 रुपये की डाउनसाइड रही है। वहाँ पर क्लोज हुआ है 271,226 में। तो सिल्वर एक डांसिंग कमोडिटी है और इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी रहते हैं, और वो उसी हिसाब से हमने देखा। अगर आपने पोजीशन वेडनेसडे को ली थी तो आप डेफिनेटली लॉस में होंगे, मंडे को ली थी तो आप प्रॉफिट में होंगे, और मंडे को लेकर आपने वेडनेसडे को प्रॉफिट बुक किया तो आपको जैकपॉट लगा होगा। तो आप पोजीशन आपके ऊपर है, आपकी पोजीशन किस तरह से थी उसी हिसाब से आपके प्रॉफिट या लॉसेज आपके साथ कैरी होंगे। बट हम आपको इस वीक में गाइडेंस भी देंगे। अभी आपके पास कोई भी पोजीशन हो, लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, अगले हफ्तों के अंदर आप किस तरह से अपनी पोजीशन को और ठीक कर सकते हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए और जानिए। हम आपको पूरी इसमें इंसाइट भी देंगे और स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि अगले हफ्ते में ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। बाइंग और सेलिंग एडवाइस आपकी नहीं है हमारी, और बट फिर भी पोजीशन में किस तरह से बने रह सकते हैं, ट्रेंड क्या रहने वाला है, जिससे आपको एकदम क्लियर होगा कि अगले हफ्ते के अंदर मार्केट क्या दिखाने वाली है। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर ने 1,340 रुपये 40 पैसे के ऊपर क्लोज किया है फ्राइडे के दिन रात को 11:30 बजे, और इसमें भी वेडनेसडे को 1,405 का एक हाई लगा था, और वहाँ से रिट्रेस करते हुए इसमें करीबन 65 रुपये की डाउनसाइड आई है। फिर भी वीक के लिए 15 रुपये अपसाइड पे क्लोज किया है। पिछले हफ्ते 1,325 था प्राइस, और एमटीडी के अंदर कॉपर हमें हर महीने अपसाइड ही दे रहा है, हर वीक अपसाइड दे रहा है। 63.40 की इसमें अपसाइड रही है एमटीडी की अगर बात कर रहे हैं। इसके बाद बाकी कमोडिटीज़ की बात करते हैं, उसमें हम जस्ट ग्लांस ले लेते हैं। एल्यूमिनियम के अंदर 378.75 पे क्लोज किया है, 10 रुपीज़ 50 पैसा की अपसाइड है।
एमटीडी के अंदर भी अपसाइड ही है 4.90। निकल एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें वीकली गेन्स नहीं है, वीकली लॉस है। 63.30 का लॉस है, 1759.20 पे क्लोज किया है। बट एमटीडी के अंदर ये फ्लैटिश टू पॉजिटिव है, 9.20 की इसमें अपसाइड है। वेयर एज जिंक की बात करते हैं तो जिंक में अच्छा खासा गेन रहा है इस हफ्ते में, 14.45 की अपसाइड है, 362.85 पे क्लोज किया है। और एमटीडी के अंदर भी 12 रुपये 65 पैसे की अपसाइड ही है। लेड की बात करते हैं तो 202.50 पे क्लोज किया है, पूरे वीक में 2.20 की इसमें अपसाइड है पर केजी में, और 5.40 का इसमें एमटीडी गेन्स हैं। क्रूड ऑयल में इस हफ्ते फिर उबाल आया है और क्रूड ऑयल के अंदर हमने 1063 की अपसाइड देखी है, 10,085 से ऊपर 10,085 पे क्लोज किया है क्रूड ऑयल, और एमटीडी में 1250 की गेन है। नेचुरल गैस में भी इस हफ्ते अपसाइड आई है, 23 रुपये 40 पैसे की, 283.90 पे क्लोज किया है, और एमटीडी में 44.90 पे फिगर आई है। तो हेल्दी क्लोजिंग है सारी कमोडिटीज़ के अंदर। ये ज़रूर है फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग सब में आई थी एक्सेप्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, उसमें वो अपसाइड थी फ्राइडे के दिन। वेयर एज इन द रेस्ट ऑल कमोडिटीज, ऑल मेटल्स, बेस मेटल्स एंड प्रीशियस मेटल्स डाउन साइड के साथ क्लोज किया है फ्राइडे का दिन। वेयर एज वीकली गेन्स में क्योंकि हमारा रुपी भी अप्रिशिएट किया है, 96 के पार गया, प्लस हमने एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज भी देखा। उन सबको देखते हुए एक्सेप्ट निकल एवरी कमोडिटी हैज क्लोज्ड इन ग्रीन ऑन एमसीएक्स ऑन अ वीकली बेसिस एंड एमटीडी बेसिस, मंथली बेसिस पे तो 2 हफ्ते से हम एक अपसाइड के साथ ही क्लोज हो रहे हैं। बट अगला हफ्ता क्या कहता है? अगले हफ्ते के अंदर हम एक डाउन साइड देखेंगे, ये अपसाइड देखेंगे, वो प्लैनेट्स के साथ सब मेंशन करेंगे हम आपको एक आउटलाइन दे रहे हैं और उसके बाद डिटेल में हम बात करेंगे। इस हफ्ते के लिए सैटर्न का चेंज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, वो कल का दिन है। संडे के दिन शाम को 4 बजे रेवती नक्षत्र में जाएंगे और उनके रेवती नक्षत्र में जाने से पहले से ही हमने पॉलिसी ड्रिवन कुछ चेंजेस देखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सैटर्न का जो काम है एक फंडामेंटल चेंज देना है, ना कि इंट्राडे का जो काम है, जो मरकरी या मून का प्लैनेट्स का काम होता है वो काम उनका है। बट सैटर्न का काम है फंडामेंटल चेंजेस करने, और वो हमने आते हुए भी देखा। हमने गोल्ड और सिल्वर में हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ते हुए देखी, जो एक लंबा प्रोसीजर है और ये लंबे समय तक रहने वाला है। सेकंड, हमने देखा कि हमारे कंट्री के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 4 साल से नहीं बढ़े थे, वो बड़े हैं, 3 रुपये ही बढ़े हैं, बट बड़े हैं। इसके अलावा कई और नए जो डिसीजंस हैं वो होने जा रहे हैं। शुगर का जो एक्सपोर्ट है वो रुक गया है, वो स्टे लगा दिया है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा मिल्क के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, जो एक लंबे समय के बाद नहीं हुए हैं। तो ये सैटर्न के चेंज होने से ये सब चेंजेस होते हैं, और अगले हफ्ते के अंदर हम कुछ और स्ट्रॉन्ग डिसीजन देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हमारी मार्केट को इम्पेक्ट करेंगे। तो ये सब है सैटर्न का। इस वीक के लिए सन का जो ट्रांजिट है वो कृतिका नक्षत्र में ही है, पदा 2 में है, और फ्राइडे तक वो पदा 4 में जाएंगे, बट रहेंगे कृतिका नक्षत्र में। कृतिका उनका अपना नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र में सन होने से और शनि देव की थर्ड एस्पेक्ट में होने से हम गोल्ड में प्रेशर देख रहे हैं, और ये प्रेशर इस हफ्ते भी कंटिन्यू ही रहने वाला है। मरकरी भी कृतिका नक्षत्र में है, पदा 4 में है, बट वो फ्राइडे तक रोहिणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, पदा 2 में पहुंच जाएंगे। मरकरी काफ़ी फास्ट चल रहे हैं, और इस बार का जो ट्रांजिट है, क्योंकि उनको हीट आ रही है, इस टाइम पूर्ण अस्त भी हैं, बिल्कुल सूर्य के साथ है, और नक्षत्र भी सेम है, तो अब वो फास्ट चल रहे हैं, और 14 दिन में उनका राशि परिवर्तन होगा 29 तारीख का। तो ये 2 हफ्ते जो मरकरी का पीरियड होने वाला है, ये काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड देने वाला है। वीनस वृश्चिक नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है, पदा 4 में है, और जो वीक एंड होगा फ्राइडे, तो वो आद्र नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, चरण 1 में पहुंचेंगे। राहु का नक्षत्र है, फ्राइडे काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहने वाला है। इसके अलावा 0 डिग्री कंजंक्शन होने वाला है यूरेनस एंड मरकरी का सुबह 5:30 बजे मंडे को, जब मार्केट खुलेगी। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। मार्स एरीज में है, अश्विनी नक्षत्र में है, पदा 2 में है, और वो चेंज करके अश्विनी में ही रहेंगे, पदा 3 में पहुंच जाएंगे। ये केतु का नक्षत्र है, और इसके अलावा केतु की 9th एस्पेक्ट मंगल के ऊपर भी आ रही है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है।
ये सब हमने देखा। और मून का जो ट्रांजिट है पूरे हफ्ते के अंदर एक अच्छा ट्रांजिट रहने वाला है। टॉरस पे भी रहेंगे, जेमिनी में रहेंगे और कैंसर में रहेंगे। जेमिनी में जरूर जब वो आद्रा में रहेंगे तो हम कुछ वोलेटिलिटी देखेंगे, नेगेटिव डाउनसाइड भी देखेंगे, बट ओवरऑल ये समय अच्छा ही रहने वाला है मून का जो ट्रांजिट है। मार्केट ओवरऑल कैसे रहेगी, ये सारे ट्रांजिट्स जो हमने आपको बात किए हैं ये अगले हफ्ते में क्या इम्पैक्ट देने वाले हैं, और पिछले हफ्ते के अंदर जो हमने एक सडन डाउनसाइड देखी फ्राइडे के दिन, क्या वो डाउनसाइड क्या इशारा करती है, उस सब को जानते हैं हम आज के एपिसोड में ब्रेक के बाद। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मेरी सारी प्रिडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होती हैं और ये मेरी अपनी रिसर्च है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इनको देखकर, सुनकर, समझकर अगर आप ट्रेड लेते हैं उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए आप इनको देखें, सुने, सोचें, समझें और फाइनली अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही आप कुछ पोजीशन बनाएं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं या उन्होंने अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, ट्रेड करते हैं, बट ट्रेड करने में उनको प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉसेस भी होते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको कौन सी चीज़ में ट्रेड करना चाहिए। मीन्स कमोडिटी में करना चाहिए या शेयर मार्केट में काम करना चाहिए, उसमें भी इंट्राडे करना चाहिए या उनको पोजिशनल ट्रेड के साथ काम करना चाहिए या फिजिकल मार्केट में काम करना चाहिए। ये हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है, हर किसी का टेम्परामेंट भी अलग होता है, ट्रेड करने के तरीके भी अलग होते हैं। इसके अंदर मून की पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मून कहाँ प्लेस्ड है, किस तरह से है, क्या पोजीशन है और मरकरी की पोजीशन क्या है आपके होरोस्कोप में, जो आपको इंस्टिंक्ट देती है कि इस समय इस ट्रेड में एंटर करने पर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये आपके होरोस्कोप से हम आपको बखूबी बता सकते हैं। प्लस राहु की पोजीशन से हमें ये पता लग सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म गेंस होंगे या नहीं होंगे, या इस तरह की शेयर मार्केट आपके लिए है या नहीं है, या कमोडिटी मार्केट भी, स्पेकुलेशन मार्केट रादर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस रहती है और इसके लिए 15 से 20 दिन की और अप टू 1 मंथ की वेटिंग है। अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजेंगे। आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में रहते हो, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हम आपको आपका होरोस्कोप बताकर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से और आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देंगे। अगर आपको लगता है हमारी प्रेडिक्शन नियर टू रियलिटी है और आपके लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में हम आपको बिल्कुल क्लियर बता पा रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले हफ्ते में जो मार्केट है वो किस तरह से रहने वाली है। उससे पहले हम 1 मिनट में हम क्लियर कर लेते हैं लास्ट वीक हमने जो बोला था मार्केट ने उस किस तरह से बिहेव किया है। मार्केट में हमने पिछले हफ्ते ही बता दिया था, जो थंबनेल था जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, कि ह्यूज अपसाइड इन दिस वीक। हमें इस वीक के अंदर ह्यूज अपसाइड आते हुए दिखती है। और इस वीक की अगर हम बात करते हैं टोटलिटी में मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो सारी कमोडिटीज़ में ग्रीन के ऊपर क्लोज किया है एक्सेप्ट निकल। सारी कमोडिटीज़ ग्रीन पे क्लोज हुई हैं। वजह कुछ भी हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल मार्केट की अपसाइड हो, क्योंकि हमने सिल्वर के अंदर $80 से $90 तक भी जाते हुए देखा और $77 पे क्लोज होते हुए भी देखा। तो वीकली गेंस में सिल्वर हमारी मार्केट के अंदर तो ड्यू टू रुपी वीकनेस एंड एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हमें 9000 की अपसाइड देखे गई, वेयर एज इंटरनेशनल मार्केट में डाउन साइड पे क्लोज हुई। गोल्ड के अंदर भी कमोबेश वही पोजीशन है, हमारी मार्केट में अपसाइड पे रही, वेयर एज इंटरनेशनल मार्केट में डाउन साइड पे क्लोज हुई। कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में फ्लैट क्लोज हुआ है, फ्लैट टू नेगेटिव, और हमारी मार्केट के अंदर ये
अपसाइड के साथ क्लोज हुआ है, पार्शियल अपसाइड है, बट हमने वॉलेटिलिटी काफ़ी देखी। वही हमने बताया था कि मार्च भी जब गंडांत में है, 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमें काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी मिलने वाली है डिफेंस इंडाइसिस के अंदर और कॉपर ट्रेड के अंदर। वो कॉपर का हमने एक अपसाइड आते हुए देखी, 100 रुपीज़ का हमने स्विंग देखा पूरे वीक के अंदर। 1405 तक कॉपर गया 1300 से, और वहाँ से गिरते हुए नीचे 1340 पे इसने क्लोज किया है। सो ओवरऑल वॉलेटिलिटी रही, और अगले हफ्ते के अंदर भी जो ट्रेड रहने वाले हैं वो भी कुछ इस तरह के रहने वाले हैं। हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे अगले हफ्ते आपको ट्रेड कैसे लेने हैं, बट इस हफ्ते में जो हफ्ता गया है, मंडे को हमने रेड ओपनिंग बताई थी, मंडे को रेड ओपनिंग रही कॉमेक्स पे सुबह 3:30 बजे, बट धीरे धीरे जब हमारी मार्केट खुली थी फ्लैट टू ग्रीन मार्केट हुई। कॉपर पहले ग्रीन हुआ, उसके साथ सिल्वर ग्रीन हुआ, और गोल्ड फ्लैट ही रहा, बट शाम होते होते ही ग्रीनरी काफ़ी बढ़ गई एक अपसाइड के साथ। मंडे का दिन क्लोज हुआ, और वही हमने बताया था। ट्यूसडे के लिए हमने ग्रीन ओपनिंग ही बताई थी, फुल डे ग्रीन पे रही मार्केट, और कॉपर ने इसी दिन ऑल टाइम हाई अचीव किया इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये हमने प्रेडिक्ट किया ही था, और वो आपको ट्यूसडे को बिल्कुल एज ए प्रेडिक्शन मिला। मंडे के लिए भी मिला कमोवेश, और ट्यूसडे तो बिल्कुल 100% मिला। वेडनेसडे के लिए हमने गैप डाउन ओपनिंग बताई थी, और मंडे को वैसे गैप अप ओपनिंग हुई थी, बिकॉज मार्केट के अंदर जो उसी दिन जो एक्साइज ड्यूटी की जो इंक्रीज आई थी ट्यूसडे मिडनाइट में, और वो इम्प्लीमेंट हुई, 9% की इंक्रीज मिली, और जिसकी वजह से प्राइसेस में जैकपॉट लगा लोगों का, और मार्केट काफ़ी अच्छे मार्जिन से ग्रीन में क्लोज हुई। मार्केट ने ग्रीन पे क्लोज किया, और मार्केट के अंदर उस दिन ही ऑल टाइम नॉट ऑल टाइम हाई, बट हम पिछले 2-3 महीने का हाई देखा हमने। सिल्वर में हमने 3,04,000 की फिगर देखी वेडनेसडे को ही, और $90 हमने सिल्वर टच करते हुए देखा इंटरनेशनल मार्केट में। गोल्ड के अंदर हमने 1,64,000 की फिगर देखी, कॉपर में 1405 की फिगर देखी। तो वेडनेसडे को अगर आपने पोजीशन ये देखते बनाई तो आप डेफिनेटली लॉस में होंगे, बिकॉज थर्सडे और फ्राइडे में काफ़ी बड़ी डाउनसाइड रही, और सिल्वर के अंदर तो करीबन 14% की डाउनसाइड रही है फ्राइडे तक की क्लोज तक। तो ये मार्केट रही है, और किसके हाथ में क्या आया वो आपके अपने प्लैनेट्स भी बताते हैं, और आपके प्लैनेट्स के हिसाब से ही आपने ट्रेड पकड़े होंगे। मंडे को पकड़ा, या ट्यूसडे को पकड़ा, या वेडनेसडे को प्रॉफिट बुकिंग की, और फ्राइडे को या तो ट्रेड लेके गए, उस हिसाब से आपके ट्रेड आपके साथ होंगे। अब आपने अपनी विजडम से जो भी ट्रेड लिए हैं, आगे का ट्रेड क्या रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। हम पूरे वीक का आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको थंबनेल से भी मिल गया होगा, बट अदरवाइज भी हम बता रहे हैं। थंबनेल ये है इस हफ्ते का, पिछले हफ्ते था ह्यूज अपसाइड, वो आपने अपसाइड आते हुए देखी, बट इस हफ्ते हम आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं उसका आउटलाइन ये है, क्रक्स ऑफ द थिंग्स, मार्केट सेल ऑन राइज रहेगी इस हफ्ते। इस हफ्ते मार्केट जब जब ऊपर जाए आपने वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मार्केट नीचे आएगी मीन्स गोल्ड के अंदर अगर 1,64,000 का हाई बना है, ये 1,64 पार नहीं होगा, हमें वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखती है। सेम वे सिल्वर में 3,04,000 क्रॉस नहीं हो पाएगा इस हफ्ते में, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी जब जब ऊपर जाए। आज की तारीख में लगता होगा 3,04,000 नहीं अचीव हो सकता, बट हमें लगता है इस हफ्ते फिर एक चांस मिलेगा, और वहाँ से मार्केट फिर रिट्रेस करेगी। कॉपर के अंदर भी यही पोजीशन रहेगी 1405, बट ये 1380 तक जाए, 1360 तक जाए, 1370 तक जाए, ये हम नहीं बता सकते, बट अपसाइड से सेलिंग है, और जितना ऊपर जाए वहाँ से सेलिंग ही बनेगी। डे वाइज क्या प्रेडिक्शन रहेगी वो हम आपको बता रहे हैं, प्लैनेट्स की मूवमेंट हमने आपको बता दी है। और फ्राइडे के लिए जो कुछ क्लाइंट्स हमारे से पूछ रहे थे कि फ्राइडे को ये बड़ी डाउनसाइड क्यों आई है, उसके 2-3 रीज़न हमने एस्ट्रोलॉजिकली फाइंड किए हैं, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड कि आपको उसमें काफ़ी सेटबैक लगा होगा फ्राइडे की पोजीशन में, बट इस हफ्ते की गाइडेंस से आप अपने आप को काफ़ी कुछ बचा सकते हैं आगे के लिए। जो फ्राइडे की पोजीशन थी उसमें 2-3 फैक्टर थे, हमने जो फैक्टर इन किया था कि केतु के नक्षत्र में मून आए हैं तो ये एक अपसाइड देंगे, और केतु हेडलेस प्लेनेट है, वो या तो अपसाइड दे सकते हैं बड़ी, या डाउनसाइड देते हैं। उन्होंने इस बार डाउनसाइड दी, पर कई बार हमने पास एक्सपीरियंस से देखा कि केतु के नक्षत्र में आने से एक बड़ी अपसाइड भी आती है। और दूसरा रीज़न ये था कि मरकरी और सन थर्ड एस्पेक्ट में आए हैं सैटर्न के, और मरकरी शॉर्ट टर्म ट्रेड के कारक हैं, और उसकी वजह से भी हमने एक डाउनसाइड आते हुए देखी। मरकरी इस टाइम पूर्ण अस्त भी हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आई। इसके अलावा
मंगल के ऊपर केतु की 9th एस्पेक्ट आ रही है, वो भी एक इरिटेशन है मंगल के लिए, जिसकी वजह से हमने अभी तक ये जो वॉर भी चल रही है उसके अंदर भी कुछ फाइनल होते हुए नहीं देखा है। सो ये सब फैक्टर है, बट आगे का रहना क्या रहने वाला है, आगे डे वाइज कैसे रहेगी वो डे मार्केट, वो हम बात कर रहे हैं। मंडे जब मार्केट खुलेगी, उदय लगन मिथुन उदय लगन रहेगा 22 डिग्री पे। मून जो है वो टॉरस में है, और जो उनका नक्षत्र रहेगा वो उनका नक्षत्र रहेगा रोहिणी नक्षत्र, पदा 4 में रहेंगे। रोहिणी उनका अपना नक्षत्र है, प्रिय नक्षत्र है। मार्केट हमें ग्रीन में खुलते हुए देखती है, बट इसी दिन मून शिफ्ट भी करेंगे मृगशिरा नक्षत्र में, जो मंगल का नक्षत्र है। बट मार्केट फुल डे हमें ग्रीन में दिखती है, और मार्केट ग्रीन पे ही क्लोज होनी चाहिए। 19th जो डेट होगी, मंगलवार होगा, हमें मार्केट उदय लगन मिथुन उदय लगन रहेगा, 23 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जेमिनी में आ गए हैं, और नक्षत्र जो रहेगा मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 9 बजे, वो रहेगा राहु का आद्रा नक्षत्र, चरण 1। यहाँ पर हमें ग्रीन में नहीं, रेड में मार्केट दिखती है। मंगलवार के दिन हम मार्केट को रेड में देख रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, और फुल डे मार्केट रेड में ही रहनी चाहिए। सो मंडे के लिए हम ग्रीन उम्मीद कर रहे हैं, और ट्यूसडे के लिए हम रेड उम्मीद कर रहे हैं। हमने आपको आउटलाइन दी है पूरे वीक की, मार्केट सेल ऑन राइज है, तो आपको भी ये क्लियर हो गया कि मंडे को आपको क्या करना है और ट्यूसडे को क्या करना है। वेडनेसडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन मिथुन उदय लगन रहेगा, 24 डिग्री ऊपर रहेगा। मून जेमिनी में ही है, बट वो नक्षत्र बदल गया है, पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, चरण 1 में रहेंगे। मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखती है। मार्केट फुल डे ग्रीन में रहेगी, मार्केट में अच्छी खासी ग्रीन रहेगी इस दिन। मार्केट में फिर बुधवार, जो पिछले बुधवार को थी पोजीशन, कुछ इसी तरह की पोजीशन वापस लगेगी। लोगों को लगेगा कि मार्केट एक अपसाइड की तरफ जा रही है, और मार्केट में उसी हिसाब से पोजीशन रहेगी। बट अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए, मार्केट सेल ऑन राइज ही है, तो बुधवार को क्या करना है वो भी आपको क्लियर है। थर्सडे के दिन जो मार्केट रहेगी, उदय लगन मिथुन उदय लगन रहेगा, 25 डिग्री ऊपर रहेगा। मून कैंसर में आ जाएंगे, पुष्य नक्षत्र है, शनिदेव का नक्षत्र है, चरण 1 रहेगा। फुल डे कंसोलिडेशन के साथ नेगेटिविटी रहेगी, मार्केट नीचे होगी, और शाम होते होते मार्केट नीचे क्लोज होनी चाहिए थर्सडे के दिन। फ्राइडे का दिन रहेगा जो 22 मई है, लास्ट डे होगा इस वीक का। उदय लगन मिथुन उदय लगन रहेगा, 26 डिग्री ऊपर रहेगा। मून कैंसर में है, अश्लेषा नक्षत्र में, मरकरी का नक्षत्र है, चरण 2 में, और मरकरी शनिदेव के 3rd एस्पेक्ट में है। फुल डे डीप रेड रहेगी मार्केट, जैसे इस बार फ्राइडे रहा, अगला फ्राइडे भी हमें कुछ इसी तरह का सिनेरियो दिखता है। मार्केट हमें डाउन साइड पे दिखती है। 5 दिन की मार्केट हमने आपको बात बता दी है। मार्केट सेल ऑन राइज ही है, जब जब ऊपर जाए आप अपनी पोजीशन को, अगर आप सेलिंग में आते हैं तो आपको प्रॉफिट ही आएगा। और मंडे के लिए, अगले मंडे के लिए, मींस 25 तारीख के लिए, बिकॉज हम अगले मंडे की भी गाइडेंस देंगे, और कुछ सब्सक्राइबर हमारे पूछते हैं कि अगले मंडे की क्या गाइडेंस रहेगी जब मार्केट खुलेगी। उदय लगन मिथुन उदय लगन रहेगा, 28 डिग्री ऊपर रहेगा। 25 मई को मून लियो में होंगे, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, सन का नक्षत्र है। मार्केट हमें रेड में खुलते हुए दिखती है। अगले मंडे के लिए मार्केट को हम रेड देख रहे हैं, वेयरएज इस मंडे के लिए मार्केट को हम ग्रीन देख रहे हैं। सो मार्केट हमने आपको सारे दिन के लिए बता दी है। मंडे के लिए हम ग्रीन देख रहे हैं फुल डे, ट्यूसडे के लिए हम ग्रीन नहीं, रेड देख रहे हैं ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे को ग्रीन है, थर्सडे को कंसोलिडेशन के साथ डाउनसाइड है, और फ्राइडे को काफ़ी डीप रेड है, गैप डाउन ओपनिंग है, और मंडे के लिए 25 तारीख को रेड ओपनिंग है, गैप डाउन नहीं बोलेंगे इसको, रेड ओपनिंग है। सो इस तरह की मार्केट है। और ओवरऑल अगले हफ्ते में जो वीकली हम गेंस नहीं देखेंगे, हम वीकली प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। अगले हफ्ते के अंदर हम गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, या सारे बेस मेटल्स हो, इवन क्रूड ऑयल के अंदर और नेचुरल गैस में भी हम एक डाउन साइड की फिगर देखेंगे सारी एसेट क्लास में, सारी कमोडिटीज में। ये हमारी गाइडेंस रहेगी इस हफ्ते के लिए। और अगर आपके कुछ और विचार हों, आप बिल्कुल शेयर करें। अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन हो तो आप बिल्कुल बताइए, जिससे सारे सब्सक्राइबर्स का भला होगा, उनका फ़ायदा होगा, और हमें भी कुछ आपसे भी सीखने को मिलेगा, जिससे हम अपने एपिसोड्स को और बेहतर कर सकें। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। हम अपने चैनल के ऊपर रेगुलरली
एपिसोड देते रहते हैं और कमोडिटी और इक्विटी मार्केट के बारे में हम बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च करके हम आपको एपिसोड देते हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं दे विल वाउच फॉर इट कि हमारी प्रिडिक्शन 80 to 90% सही निकलती है। 10 to 20% का एरर हम बिल्कुल मानते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। सो आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।